राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वृंदावन में रहने वाली हम सब की लाडली राधा रानी जी की। कहते हैं कि वृंदावन वही जा पाता है जिसे कृष्ण जी बुलाते हैं और वृंदावन जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन सभी भक्तों में बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी लाडली जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बरसाना जो राधा रानी जी की जन्म स्थली है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप बरसाना जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप मथुरा वृंदावन के साथ बरसाना भी घूमना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि राधा रानी की जन्मभूमि यानी बरसाना को आपको कैसे घूमना है, कौन कौन से ऐसे मंदिर है जहाँ पर जाकर आपको दर्शन करने हैं, बरसाने में आपके रुकने की क्या व्यवस्था है और वहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि बरसाना के साथ साथ यदि आप नंदगांव भी विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे करेंगे, क्या साधन होगा और इस पूरी यात्रा को करने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको बरसाना कैसे पहुंचना है। दोस्तों, बरसाना पहुंचने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपका बाय ट्रेन। यदि आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मथुरा जंक्शन, जो कि बरसाना से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, आप मथुरा जंक्शन उतरिए और मथुरा जंक्शन से उतरने के बाद आपको स्टेशन के बाहर से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। ई रिक्शा से आप वहाँ पे 1 किलोमीटर पर बना हुआ मथुरा के बस स्टैंड, वहाँ बस स्टैंड आइए और बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बरसाना के लिए। और अब आप पहुँच जाएंगे बरसाना के बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुँच के आप अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अगर आप मथुरा वृंदावन घूम रहे हैं या वृंदावन से बरसाना आना चाहते हैं तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एसी बस भी मिलेगी, जो कि वृंदावन से डायरेक्ट आपको बरसाना ड्रॉप करेगी और उसका किराया होता है लगभग आपका 70 रुपए पर पर्सन। तो दोस्तों, ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं यदि आप वृंदावन घूमने के बाद बरसाना आना चाहते हैं। एक चीज दोस्तों जो आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैंने वृंदावन आप कैसे घूम सकते हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल रहा है। वो वीडियो भी देखकर आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वृंदावन में ऐसे कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तो वो है आपका बाय फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं नजदीकी एयरपोर्ट पे, जो है आपका आगरा एयरपोर्ट, और वहाँ से आप बस पकड़ कर आ जाइए बरसाना, जो कि 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम बरसाना पहुँच चुके हैं या फिर हम बरसाना के बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, तो अब हमको दर्शन करने के लिए कैसे जाना है। बरसाना दोस्तों फेमस है हमारी राधा रानी जी की जन्मभूमि, राधा रानी के माता पिता का घर, और वहाँ पे जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया गया राधा रानी जी की माता यानी कीर्ति मंदिर का भी वहाँ पर निर्माण किया गया है। तो वो मंदिर में भी हम जाकर विजिट करेंगे और इसके बाद हम नंदगांव भी विजिट करेंगे। तो दोस्तों, बरसाना बस स्टैंड से आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा राधा रानी जी का मंदिर, जो कि काफी ऊंचाइयों पे बना हुआ है। तो दोस्तों, बस स्टैंड से आपको ई रिक्शा मिलेगी राधा रानी जी का, जहाँ हमको सीढ़ियाँ मिलेगी, क्योंकि आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उतारेगा 10 रुपए वो चार्ज लेने के बाद आपको राधे राधे कहते हुए आपको सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करना है। दोस्तों, आपको लगभग 250 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद काफी ऊंचाइयों पे आप पहुँचेंगे और वहाँ पे हमारी लाडली जी का मंदिर यानी कि माता श्री राधा रानी जी का जन्मभूमि यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों, मंदिर में राधे राधे कहते हुए दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए। मंदिर के सामने यहाँ पे बहुत बड़ा सा प्रांगण है, जहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरा बरसाना का ही खूबसूरत सा आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी आप कुछ समय रहकर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये वातावरण और ये शांति आपको बरसाना मंदिर से कहीं भी और प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ भी रहकर कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और ये सब चीज करने के पश्चात आप वापस नीचे आ जाइए और नीचे आने के पश्चात आप आगे बढ़ चलिए अपने अगले मंदिर की तरफ, जो कि बरसाना का दूसरा मंदिर है और वो है आपका कीर्ति मंदिर।
दोस्तों राधा रानी जी के मंदिर से आपका बरसाना जो कीर्ति मंदिर है उसकी दूरी लगभग आपकी 2 से 2.5 किलोमीटर की पड़ेगी। तो इस कीर्ति मंदिर पे भी आप जाइए। ये कीर्ति मंदिर दोस्तों हालांकि कृपालु जी महाराज के संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप आइए, मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिर की खूबसूरती इतनी शानदार है कि आप प्रवेश करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते मंदिर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको राधा रानी जी का मंदिर देखने को मिलेगा, कृष्ण का मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे माता श्री कीर्ति जी का भी यहाँ पे मंदिर बनाया गया है और उनके पिताजी का भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप विजिट कीजिए और बढ़ चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉप जो कि बरसाना से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नंदगांव। दोस्तों नंदगांव वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण गोकुल के पश्चात इसी नंदगांव में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो दोस्तों नंदगांव आपका बरसाना से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बरसाना से आपको डायरेक्ट ऑटो, ई रिक्शा ये सब देखने को मिलेंगे। तो आप ऑटो या ई रिक्शा करके जा सकते हैं नंदगांव। ऑटो वाले दोस्तों आपसे 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करेगा और आप फाइनली पहुँचेंगे नंदगांव। नंदगांव में एक मंदिर सबसे फेमस है, वो है आपका नंद बाबा जी का मंदिर। नंद बाबा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो सीढ़ी से जाकर आप ऊपर पहुँचेंगे नंद बाबा जी के मंदिर जो कि नंदीश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ जाकर भी आप नंद बाबा जी के दर्शन कीजिए और नंद बाबा के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे नंदीश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। तो वहाँ पे भी आपको दर्शन कर लेना है। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि बरसाना और नंदगांव विजिट करने के लिए एक दिन पर्याप्त है। यदि आप 1 डे ट्रिप बनाते हैं, सेम डे जाकर शाम तक वापस आ सकते हैं। वही बात की जाए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मथुरा वृंदावन के बारे में कि यहाँ पे 12 से 4 मंदिर का क्लोजिंग टाइम होता है कि आप किसी भी जगह चले जाए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे मंदिर बंद होते हैं और उसके बाद आपका मंदिर खुला रहता है। तो दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखिए और आप नंदगांव और बरसाना इस तरीके से घूम सकते हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों होटल या फिर धर्मशाला आपको कहाँ पर मिलेगा और आपको खाने पीने की क्या ऑप्शंस मिलेंगे। अगर हम बरसाना में स्टे लेना चाहते हैं तो दोस्तों बरसाना में आपको बजट होटल देखने को मिल जाएंगे जिसका किराया आपको 600 से लेकर 800 रुपए तक होगा एक दिन का। तो आप वहाँ आराम से स्टे ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि खाने पीने की क्या फैसिलिटी है तो वहाँ आपको 100 रुपए से लेकर 150 तक आपको भरपेट थाली मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना स्टे बना सकते हैं यदि आप बरसाना में स्टे लेना चाहते हैं। और अदरवाइज आप स्टे नहीं लेना चाहते, आप डे ट्रिप करना चाहते हैं मथुरा से या वृंदावन से, तो आप अपना सुबह आइए और शाम को आप निकल जाइए। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि आप डे ट्रिप बनाते हैं तो कोशिश करके ये कीजिएगा कि वृंदावन से या फिर मथुरा से आप अर्ली मॉर्निंग निकलेगा, यानी 6 बजे 7 बजे तक आप वहाँ से निकल जाइए और आप बरसाना 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। 9 बजे से लेकर आप शाम तक पूरा एक्सप्लोर कीजिए बरसाना को, नंदगांव को, और ये करने के बाद आप अपनी वापसी ले सकते हैं। हालांकि रास्ते में दोस्तों आपको गोवर्धन भी पड़ेगा, तो यदि आप चाहें तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी कर सकते हैं जिसको कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। उसी पर्वत का नाम है गोवर्धन पर्वत, जिसकी परिक्रमा करने से आपको 3 से 4 घंटे भी लगते हैं। तो दोस्तों ये आप तीनों चीजें एक्सप्लोर करके आप डे ट्रिप बना सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो सेपरेट अपना स्टे ले सकते हैं बरसाना में और अगले दिन आप अपनी वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अंत में बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं ये बात करूं कि अगर आप डे ट्रिप बनाते हैं यानी कि सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका 500 से 700 में एक व्यक्ति का खर्चा लगेगा और आप आराम से बरसाना, नंदगांव को एक्सप्लोर करके आप अपनी वापसी ले सकते हैं। वहीं अगर आप एक दिन का स्टे बनाते हैं, फिर दोस्तों आप मान के चलिए 1300 से 1800 के बीच में आपका खर्चा आएगा और आप इस तरीके से बरसाना, नंदगांव को एक्सप्लोर कर लेंगे। और अगर आपने मथुरा वृंदावन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर भी आप वीडियो को जरूर देखेगा। तो दोस्तों ये रहा बरसाना, नंदगांव का एक संपूर्ण वीडियो। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।